नमस्कार, मैं वाल्मीकि आपका अपने चैनल पामिस्ट्री बाय वाल्मीकि में स्वागत करता हूँ। आज एक रियल पाम का एनालिसिस करेंगे। यह पाम एक स्त्री जातिका का है। उनकी शादी काफी कम उम्र में हुई। वह कम उम्र में ही विधवा हो गई। पुनः दूसरी शादी हुई। कुछ वर्षों बाद पुनः विधवा हो गई। वह बहुत निराशापूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है। मैंने उनका पाम देखा, जिसमें उनके जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटनाओं के साइन दिखे और आने वाले समय में उनके कुछ अच्छे मूवमेंट के भी साइन दिखे। चलिए उनका एनालिसिस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे मेरा मनोबल ऊंचा होता है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावे वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, प्रश्न हो, फीडबैक हो, उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। देखिए, इनके जीवन रेखा पर हम लोग सबसे पहले अवलोकन करते हैं। ये उनके जीवन के 10 वर्ष है और यह उनका 16 वर्ष शो हो रहा है। 16 वर्ष की उम्र में, ध्यान से देखिएगा, 16 वर्ष की उम्र में उनके जीवन रेखा में यह एक ऊपर जाती हुई लाइन दिखती है। इसका मतलब है 16 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष के उम्र में इनका माइग्रेशन हुआ होगा, स्थान परिवर्तन हुआ होगा निश्चित रूप से। चूंकि इसके साथ ही इनके जीवन रेखा पर एक बहुत बड़ा द्वीप का निशान बन रहा है, तो यह परिवर्तन आने वाले समय में बहुत हानिकारक रही होगी, शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से। लेकिन क्या यह विवाह का संकेत करता है? देखिए, हृदय रेखा से मिलती हुई एक रेखा यहाँ पर आती है और यहीं से एक रेखा ऊपर की ओर चलती है। इसका मतलब है वह जो माइग्रेशन हुआ होगा, इसने इनके जीवन के, इनके मस्तिष्क के और इनके हृदय तीनों को प्रभावित किया होगा। तो क्या यह विवाह संभव है? हाँ, बिल्कुल है। इनका प्रश्न हम इनके हथेली के दूसरे भाग में भी देख सकते हैं। देखिए, अब इनका एक यूनियन लाइन देखिए, एकदम यहाँ पर ऐसे करते हुए यहाँ पर बनी है और इसकी अगर एजिंग की जाए तो यह वही 15-16 वर्ष की अवस्था प्रदर्शित कर रही है। इस आधार पर यह कह सकते हैं कि इनकी शादी, पहली शादी 15-16 वर्ष में हुई थी, जो बहुत ही तकलीफ दे थी, बहुत ही संकटों को उत्पन्न करने वाली। अब अगर ध्यान दिया जाए तो देखिए, इनके जीवन रेखा पर देखिए एक नीचे आती हुई रेखा है। देखिए, ध्यान से देखिए, और यह जो समय बताया जा रहा है, यह लगभग इनके जीवन के 20 के आसपास की यह रेखा शुरू हुई और नीचे आना, कोई रेखा अगर जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से संयुक्त होकर के नीचे की ओर आ रही हो, यह जीवन हानि को प्रदर्शित करती है। चूंकि यह द्वीप पर अवस्थित है, इसका मतलब है कि इसी कष्टमय समय के बीच में इनके पति का देहांत हो और यह विधवा। अब देखिए आगे क्या होता है। एक रेखा जो कि हृदय रेखा का ब्रांच होकर के पुनः यहां पर आके मिलती है। देखिए, और यहां पर शो करती है कि इनका पुनः विवाह। यह विवाह क्या बहुत दिनों तक सक्सेसफुल रहा? हाँ, देखिए, यहां पर आप देखेंगे लगभग यहां पर एक द्वीप का चिन्ह है, यानी कि जब इनकी दोबारा शादी हुई तो भी इसके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, कुछ अच्छा नहीं होता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इनके जीवन में विवाह तो हो रही, विधवा हो रही, लेकिन इनका जीवन का जो कंडीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इनका मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा बहुत लंबे दूरी तक साथ ही चली है और जहां पर विभक्त हुई है, यह जो आप विभक्ति का समय देख रहे हैं, यह समय इनका शो कर रहा है जो कि 26-27 के आसपास, यानी कि इनके जीवन का 26 से 27 वर्ष तक इनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं होगी, कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, कोई कोई इनकी पहचान ही नहीं रही होगी, बस ये जीवन जी रही होगी। देखिए, इन्हीं समय में जब इनका, यहां पर आप देखेंगे कि आगे से
इस समय के अंतराल के बाद इनकी मुक्ति होती है, अर्थात इनका अपना जीवन में कुछ अच्छा प्रारंभ होगा, इनकी अपनी आइडियोलॉजी विकसित होगी। अब लेकिन जैसे ही आप आगे देखते हैं, देखिए एक रेखा जो इनके जीवन रेखा को इस प्रकार से कट, और दूसरी जो आप देख रहे हैं यहां पर इस प्रकार का कटिंग भी किसी न किसी अशुभ संकेत का निशानी दिखा रहा है। यह कटिंग इनके पुनः विधवा होने का संकेत है। और कैसे हम जान सकते हैं कि मृत्यु ही होती है? आप देखिए, ध्यान से देखिए, यह यूनियन लाइन जो आगे बढ़ती है कैपिलरीज में, यहां आकर के देखिए, इसी के सहारे यह एक रेखा मंगल पर्वत की ओर आगे बढ़ती है। यानी इस प्रकार से अगर कोई विवाह रेखा का संबंध मंगल पर्वत से बन जाए और हथेली पर नकारात्मक चिन्हों की भरमार हो, यह स्थिति बिल्कुल इनके विधवा होने की संभावना को व्यक्त कर। लेकिन क्या इनकी स्थिति में सुधार होगा? जी हाँ, इनके हथेली पर वीडियोज को अंत तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि यह बहुत ही रहस्यों को सामने लाने वाला है। बहुत सारे प्रश्न भी उत्पन्न होंगे और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के रियल पाम का एनालिसिस जब भी किया जाता है तो इनके एक एक इश्यूज को लेकर के किया जाता है। संपूर्ण हथेली का विवरण एक छोटे से वीडियो में बनाना संभव नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेरीज को लिखें कि और किन किन प्रश्नों की आपको चाहत थी। कुछ ऐसे चिन्ह आते हैं जो इनके जीवन में परिवर्तन को दिखा। आप देखिए, इनके जीवन रेखा पर यह भाग यहां से एक चंद्र पर्वत की ओर आगे बढ़ करके जुड़ती है और दूसरा यहीं से एक रेखा आगे की ओर बढ़ रही है और यहां पर शुक्र पर्वत की ओर से आती हुई एक रेखा दिख रही है। अब देखिए इसका क्या अर्थ हो सकता है? इसका अर्थ यह है कि इनके जीवन में स्थान परिवर्तन निश्चित होने की संभावना है। यह स्थान परिवर्तन इनके जीवन में कुछ जरूर सुकून प्रदान करेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह से आने वाली रेखा यहाँ पर टच करती है। अच्छा, मैं एक और सूचना आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। हस्तरेखा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण फल विवरण संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें व्यक्तित्व, ग्रह विचार, विवाह, वर्ष के अनुसार घटनाओं का वर्णन, सावधानी एवं ज्योतिषीय उपाय शामिल होते हैं। यह हैंड रिटन होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, जो उनके लाइफ को कुछ सामान्य करे। दूसरी अगर हम देखते हैं तो इनका जो भाग्य रेखा है, आप देखिए यह भाग्य रेखा है जो यहां से प्रारंभ स्वतंत्र रूप से प्रारंभ हो रही है और इसकी अगर टाइमिंग को हम लोग कैलकुलेट करें तो यह टाइमिंग आपके 36 के बाद की शो हो रही है। यानी कि 36 वर्ष के बाद आय रेखा या धन रेखा के रूप में एक स्वतंत्र रेखा ऊपर की ओर निकल रही है, जो इनके स्वतंत्र जीवन को भी प्रदर्शित करती है, स्टेबिलिटी को प्रदर्शित करती है। साथ ही यह परिवर्तन रेखा, यात्रा रेखा भी प्रदर्शित करती है, क्योंकि यह शुक्र पर्वत की ओर आती हुई एक रेखा ज्वाइन कर रही है। तो यह इनके जीवन में कुछ तो सुख लाएगी, कुछ वैभव लाएगी, कुछ धन की भी प्राप्ति होगी। साथ ही इस प्रकार की रेखा जो कट होकर के जा रही है, आप देखेंगे कैपिलरीज में, तो यह बुध पर्वत से नीचे होती हुई एक रेखा है जो इस प्रकार से यहाँ इस दिशा में इनको तो हो रही है। तो इसे हम लोग व्यापार की रेखा, बुध की रेखा का एक भाग कह सकते हैं, जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से आय के साधन में कुछ नए आय के साधन बनेंगे, जीवन में अपना पहचान, अपनी स्टेबिलिटी प्रारंभ होगी और धन के कुछ स्रोत, अच्छे स्रोत विकसित होंगे, जीवन में कुछ शांति आएगी।